हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत स्टेम का मॉडिफिकेशन देख रहे थे। उसमें 3 टाइप के मॉडिफिकेशन की मैंने चर्चा किया था, जिसमें एक एरियल मॉडिफिकेशन था, दूसरा सब एरियल था और तीसरा अंडरग्राउंड था, जिसमें 2 फर्स्ट का हम पढ़ चुके थे, एरियल और सब एरियल। तो आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो तीसरा टॉपिक बचा हुआ था वह टॉपिक था अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। स्टेम मॉडिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का मॉडिफिकेशन, एक एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो हमने फर्स्ट का 2 तो स्टडी कर लिया था। अब ये जो तीसरा मॉडिफिकेशन बचा हुआ था, आज यही लास्ट है। इसके बाद स्टेम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लीफ पढ़ेंगे। लीफ के बाद हमको फ्लावर का स्टडी करना है और फ्लावर के बाद कुछ सेलेक्टेड फैमिली के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर का हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है, ये जनरली स्टोरेज ऑफ फूड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए होता है। ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम का क्यों होता है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये स्टोरेज ऑफ फूड, एक तो इसका पर्पज होता है स्टोरेज ऑफ फूड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम का क्यों होता है, इसका क्या पर्पज है, तो इसका पहला पर्पज है कि स्टोरेज ऑफ फूड, और दूसरा इसका जो पर्पज होता है वह है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसका मतलब है कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए, मीन्स अंडरग्राउंड स्टेम जब अंडरग्राउंड होगा, मीन्स सॉइल के अंदर होगा, और वह मॉडिफाइड होगा। मॉडिफाइड होने के पीछे इसका जो पर्पज है वह पर्पज है फूड को स्टोर करके रखना फॉर द फ्यूचर यूज, और दूसरा इसका पर्पज जो है वह है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मीन्स ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और उन्हें किस नाम से हम जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वह है ट्यूबर। तो सबसे पहला है ट्यूबर। नाम आपने सुना होगा, ट्यूबर सब लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि द टिप ऑफ ब्रांचेज बिकम स्वेलन इन द सॉइल। यहाँ पर होगा कि टिप्स ऑफ ब्रांचेज बिकम स्वेलन। यहाँ पर जो स्टेम का ब्रांचेज होगा बिकम स्वेलन, उसका जो टिप होगा वह स्वेल कर जाएगा। कहाँ पर? इन द सॉइल। मतलब ये सॉइल में जब ब्रांचेज, हमारा ये जो ब्रांचेज है, जब ये सॉइल के अंदर जाएगा तो इसका जो टिप होगा वह स्वेल कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको आप सॉइल समझें, ये प्लांट है, तो इसका जो ब्रांच है, ये ब्रांच जैसे ही सॉइल के अंदर जाएगा तो इसका ये जो टिप है, ये टिप वाला रीजन इसका स्वेल कर जाएगा, और इसके टिप के स्वेलिंग के बाद जो ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इसी स्ट्रक्चर को हम ट्यूबर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ट्यूबर जो होता है, आप कह सकते हैं कि ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। ट्यूबर जो होता है ये मॉडिफाइड स्टेम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये मॉडिफाइड स्टेम किस पर्पस से बना, इसके क्या कार्य हैं, इसके पर्पस क्या हैं, तो ये जो मॉडिफाइड स्टेम यहाँ बन रहा है, इसका जो मेन पर्पस है वो स्टोरेज ऑफ फूड। इसका क्या पर्पस है? स्टोरेज ऑफ फूड। एक तो पर्पस इसका हो गया स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा इसका जो पर्पस है वह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्यूबर बना है, इसके 2 फंक्शन हैं। एक तो ये स्टोर करता है फूड का फॉर द फर्दर यूज या फ्यूचर यूज, और दूसरा इसका जो पर्पज है वह है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मीन्स ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्टेम या ब्रांचेज, स्टेम में जो ब्रांचेज लगेंगे उस ब्रांच का जो टिप होगा वह स्वेल कर रहा है सॉइल के अंदर, और इसके स्वेलिंग के बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसी स्ट्रक्चर को हम ट्यूबर के नाम से जान रहे हैं। और ज़्यादातर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है कि ये ट्यूबर जो होता है या आलू, आलू नाम से बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है पोटैटो, कि ये रूट है कि स्टेम है। तो आप याद रखिएगा कि आलू जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम है, और उस स्टेम का नाम क्या है, वह स्टेम का नाम है ट्यूबर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा इसमें आई पाया जाता है। जब आप आलू देखेंगे तो आई आर फाउंड, तो आपको आलू के ऊपर छोटे छोटे आंखें दिखाई पड़ते हैं जिसको आप आई कहते हैं, फाउंड ऑन ट्यूबर। तो ट्यूबर के ऊपर आई पाया जाता है, और ये आई जो होता है हम कह सकते हैं कि विच आर ऑक्सिलरी बर्ड, ये एक प्रकार का ऑक्सिलरी बर्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करिएगा। देखिए जब आप ट्यूबर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस ट्यूबर पे आपको आई दिखाई पड़ेगा, और ये जो आई ट्यूबर पर पाया जा रहा है वो एक्चुअली में ऑक्सिलरी बर्ड है। जब आपको एरियल और सब एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने बताया था स्टेम थर्न और स्टेम टेंड्रिल, वहां ऑक्सिलरी बर्ड जो था वह स्टेम थर्न भी बनाया था, और कहीं कहीं पर यह स्टेम ट्रेंडिल भी बनाया था। कुकुरबिटेसी फैमिली में तो ये ट्रेंडिल बनाता है, और आपने देखा था बाउगेनविलिया में तो ये थर्न का फॉर्मेशन किया था। तो इस तरह से ये ऑक्सिलरी बर्ड जो होता है वह ट्यूबर पर पाया जा रहा है, और उसे हम आई के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बर्ड पाया जा रहा है तो ये बर्ड कवर्ड होता है, बर्ड आर कवर्ड बाई स्केली लीफ। ये जो बर्ड होगा ये स्केली लीफ से कवर्ड होता है। बात समझ पा रहे हैं? ये जो ऑक्सिलरी बर्ड है ट्यूबर पर, ये स्केली लीफ से कवर्ड होता है। आप आलू लीजिए, उस आलू के ऊपर का जो छिलका जिसे आप कहते हैं वो एक्चुअली में स्केली लीव्स है, वो एक्चुअली में क्या है, स्केली लीव्स है। और इसी स्केली लीफ से इसमें जो आई पाया जाता है, ये आई जो होता है वो कवर्ड होता है। तो इसका जो आई है वह स्केली लीफ से क्या है, कवर्ड है। अब इसका एग्जाम्पल कि ये ट्यूबर कहाँ पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल तो साफ है कि ये पाया जाता है पोटैटो में, पोटैटो प्लांट में। इस पोटैटो का जो बोटेनिकल नेम है वह नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसका क्या नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और इसकी जो फैमिली है वह फैमिली है सोलेनेसी, सोलेनेसी, जिसे आप चोखा फैमिली के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, ये सारे प्लांट जो हैं वो सोलेनेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। कौन कौन सा मैंने बताया, कैप्सिकम जिसे मिर्च के नाम से जानते हैं, इसके बाद आपका बैगन हो गया, और आपका ये मिर्च हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया, और टमाटर। ये प्लांट इसी फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से हम इसे चोखा फैमिली के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा इस फैमिली का एक करेक्टर होता है जो 2018 में एलटी ग्रेड की एग्जाम में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन 2018 के एलटी में पूछा हुआ था कि स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा। क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा। एक्चुअली में ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जब आप सोलेनेसी फैमिली पढ़ेंगे तो सोलेनेसी फैमिली में जब आप कार्पेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आपको फ्लावर के दौरान पढ़ाएंगे, तो जब आप कार्पेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये तो इसका हो गया स्टिग्मा, ये इसका हो गया स्टाइल, और ये इसका हो गया ओवरी। इस ओवरी पर यहां अरेंज्ड होता है ओव्यूल। क्या अरेंज्ड है, ओव्यूल। तो ये ओव्यूल ओवरी के जिस पॉइंट से अटैच है उस पॉइंट को कहते हैं प्लेसेंटा, या आप कह सकते हैं कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन ओवरी वॉल इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, और ये प्लेसेंटेशन है, और ये स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा होता है ये स्वेल होता है इन केस ऑफ सोलेनेसी, मीन्स सोलेनेसी फैमिली का प्लेसेंटा स्वेल होता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेलन सोलेनेसी फैमिली का जो प्लेसेंटा है वह कैसा है, स्वेल है। और उस प्लेसेंटा पर सेप्टा, सेप्टा मतलब है कि जैसे कोई स्ट्रक्चर है, सपोज दैट ये कोई स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरह से एक डिवाइडेशन है जो इसे दो चैम्बर में डिवाइड कर रहा है, तो आप इसे सेप्टा के नाम से जान सकते हैं, सिंगुलर में इसको सेप्टम कहेंगे। अगर यही सेप्टम इस तरह से ऑब्लिक है तो इसको ऑब्लिक सेप्टा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप यहां कह सकते हैं कि स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा किस फैमिली का कैरेक्टर है, तो स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा सोलेनेसी। एक बार इस तरह से गुनगुनाइएगा, स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा सोलेनेसी, ये इसी फैमिली का कैरेक्टर है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं स्टेम का। इस अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का जो मेन पर्पज है वो फूड स्टोरेज है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। इसमें हमने एक देखा ट्यूबर, ट्यूबर में ब्रांचेस का जो टिप होता है वह स्वेल कर जाता है। कहाँ पर, सॉइल में। क्यों स्वेल किया, स्टोरेज ऑफ फूड और वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए। और इसके ऊपर आई भी पाया जाएगा, ये आई एक्चुअली में ऑक्सिलरी बड होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्यूबर पर पाए जाने वाला आई क्या है, तो आप बताएंगे ये ऑक्सिलरी बड है। और ये कवर्ड होता है स्केली लीफ से। ऐसे लीव्स जो होते हैं नॉन ग्रीन होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स ये लीफ ना तो ग्रीन होगा और ना ही फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ये प्रोटेक्शन का ही काम करता है। और ये जो इसका एग्जाम्पल पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इस फैमिली का मेन कैरेक्टर सोलेन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा सोलेनेसी, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वह दूसरा टॉपिक है हमारा राइजोम। कौन सा टॉपिक है, राइजोम। तो दूसरा टॉपिक हमारा है राइजोम। चलते हैं फिर राइजोम देखते हैं कि इसमें राइजोम की क्या स्थिति है। एक क्वेश्चन आपको सोलेन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा इंपॉर्टेंट मिला आज, जो कि 2018 के एलटी वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा है राइजोम। दूसरा जो टॉपिक आज है वह राइजोम है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन तो आप हेडिंग से ही निकाल सकते हो कि राइजोम भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। मतलब ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि थोड़े अपने स्ट्रक्चर को लेके मॉडिफाइड है। अब इसको डिफाइन करेंगे, ये फ्लैसी स्टेम है, मीन्स आप कह सकते हैं कि इट इज फ्लैसी स्टेम। ये कैसा स्टेम है, फ्लैसी स्टेम है। विच ग्रो हॉरिजॉन्टली, विच ग्रो हॉरिजॉन्टली। इसका जो पोजीशन है सॉइल के अंदर वो हॉरिजॉन्टली है, इन द सॉइल, इन द सॉइल। इसका मतलब ये है कि ये जो राइजोम है ये जैसे सॉइल हो गया, तो सॉइल के अंदर एक पोजीशन ये होता है। अगर कोई पोजीशन ये ले रहा है तो इसको आप वर्टिकल कहेंगे, और अगर ये पोजीशन ले रहा है तो इसको आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप यहाँ कह सकते हैं कि दो पोजीशन है सॉइल के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर का, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो ये जो राइजोम है ये सॉइल के अंदर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपको याद रखना है, यह है हॉरिजॉन्टली। कैसा पोजीशन है, हॉरिजॉन्टली है। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक यहाँ है कि इस राइजोम में आपको नोड और इंटरनोड भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड जो कि स्टेम का एक मेन कैरेक्टर बताया था मैंने, इक्विसिटम प्लांट में भी ये पाया जाता है। तो नोड इंटरनोड आर फाउंड। यहाँ राइजोम पर नोड भी होगा और इंटरनोड भी पाया जाएगा, लेकिन ये कवर्ड होगा, कवर्ड बाई वही स्केली लीफ। यह भी किससे कवर्ड है, स्केली लीफ से ये भी कवर्ड है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें कि इसमें कौन कौन सा पाया जा रहा है, तो इसमें पाया जा रहा है जिंजर। जिंजर जिसका बोटेनिकल नेम है जिंजीबर ऑफिसिनेली,
जिंजीबर ऑफिसिनेली, कौन सा है ये? जिंजीबर ऑफिसिनेली। तो इसमें पाया जा रहा है जिंजीबर ऑफिसिनेली, जिसके अगर हम फैमिली की बात करें तो जिंजिबरेसी है। दूसरा प्लांट यहां पर है टर्मेरिक, टर्मेरिक जिसको हम सर्क्यूमा लांगा कहते हैं, सर्क्यूमा लांगा। अगर आप इसके बॉटेनिकल नेम और फैमिली को पढ़ते चलेंगे तो फैमिली थोड़ा सा आसान हो जाता है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना प्लांट का थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो ये सर्क्यूमा लांगा हो गया। और ये दोनों की जो फैमिली है, ये दोनों, ये फैमिली है जिंजिबरेसी, जिंजिबरेसी। तो इनकी फैमिली का नाम है जिंजिबरेसी। इसके अलावा आपको यहाँ एक प्लांट दिखाई पड़ेगा, कैना। कौन सा प्लांट है? कैना। वाटर लिली, वाटर लिली। इसके अलावा यहाँ बनाना भी आपको दिखाई पड़ेगा, बनाना, जिसका जीनस मूसा, जिसका जीनस है मूसा, मूसा। और इसकी फैमिली है म्यूजेसी। कौन सी फैमिली इसकी? म्यूजेसी। तो फैमिली इसकी होगी म्यूजेसी। तो इस तरह से आप एक चीज केयर करिएगा, अगर आपसे पूछ रहा है कि जिंजर क्या है, ये राइजोम है। टर्मेरिक क्या है? राइजोम है। कैना का स्टेम कैसा है? राइजोम। बनाना का स्टेम कैसा होता है? राइजोम। बनाना में अगले लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम बनाना पे डिस्कस करेंगे कि इसके प्लांट में जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है वो एक्चुअली में लीफ बेस होता है और उसको हम स्यूडो स्टेम के नाम से जानते हैं, वो स्टेम नहीं होता है। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इन सभी प्लांट में स्टेम जो होता है इसे हम राइजोम के नाम से जानते हैं। मीन्स इन सभी प्लांट के स्टेम को राइजोम कहते हैं, क्योंकि इनका स्टेम अंडरग्राउंड होता है और हॉरिजॉन्टली पोजीशन लेता है। कैसा पोजीशन लेता है? हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ट्यूबर और दूसरा हो गया राइजोम, जो कि इंपॉर्टेंट है स्टेम मॉडिफिकेशन में। इसके बाद तीसरा हमको कर्म पढ़ना है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वह है कर्म। तो चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तो इस तरह से हम दो टॉपिक यहां से स्टडी कर चुके हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसका स्टडी अच्छे से करिएगा। इसके बाद कर्म आता है जिसमें पोजीशन अंडरग्राउंड स्टेम ही होगा, बट उसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन था तो वहाँ वर्टिकल पोजीशन हो जाएगा। इसी पोजीशन को लेके अंतर है, बाकी सब सिमिलरिटी सेम है। तो इस तरह से तीसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा कर्म। कर्म, इसको हम कह सकते हैं कि कर्म इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम, ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये राइजोम का एक कंडेंस फॉर्म है, संकुचित कंडेंस फॉर्म ऑफ राइजोम विच ग्रो वर्टिकली। इसका पोजीशन कैसा है? वर्टिकली। अभी आपने राइजोम का पोजीशन देखा था, कैसा था? अंडरग्राउंड तो था, लेकिन पोजीशन कैसा था? हॉरिजॉन्टली। इसका पोजीशन जो है वर्टिकली, अंडर द सॉइल, अंडर द सॉइल। ठीक है, तो कर्म का जो पोजीशन था वह कैसा था? वर्टिकली, और कहां पे? सॉइल के अंदर। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये पाया जा रहा है कोलोकेसिया में, तो ये पाया गया कोलोकेसिया, एक प्लांट है। ये पाया जाएगा एलोकेसिया में, एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद ये पाया जाएगा जमीन कंद, जमीन कंद में। इसके अलावा यह है सैफ्रॉन में, केसर, सैफ्रॉन। तो ये सैफ्रॉन में पाया जा रहा है, जिसका बॉटेनिकल नेम है क्रोकस सटाइवम, सटाइवस। तो क्रोकस सटाइवस, इरिडेसी इसकी फैमिली है। अगर इसकी फैमिली की चर्चा की जाए तो इसकी फैमिली है एरिडेसी। कौन सी फैमिली है? एरिडेसी। इसके बाद इसमें कॉल्चिकम भी है, कॉल्चिकम।
ये जो कोल्चिकम प्लांट है इसको हम माइटोटिक पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, माइटोटिक पॉइजन भी कहते हैं। आइए अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने देखा कि राइजोम और कर्म ये दोनों अंडरग्राउंड स्टेम ही है, मॉडिफाइड स्टेम ही है, बट इसमें स्टेम का पोजीशन अंडरग्राउंड में वर्टिकल होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल था। ये थोड़ा सा फैला हुआ है लेकिन ये कंडेंस होता है, ठीक। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल में ये जो सैफ्रान, सभी एग्जाम्पल को आपको याद करना है, लेकिन इसमें जो सैफ्रान है इसके बॉटेनिकल नेम को याद करिएगा, क्रोकस सटाइवस, और इसकी फैमिली है इरिडेसी। कौन सी फैमिली है? इरिडेसी है। ये जो कोल्चिकम है जिसे हम माइटोटिक पॉइजन के नाम से जान रहे हैं, एक्चुअली में इसके अंदर कोल्चिकम का जब हम यूज करते हैं तो ये सेल साइकिल को ब्लॉक कर देता है। सेल साइकिल में जब यह मेटाफेज आप देखेंगे तो सेल डिवीजन के दौरान जो मेटाफेज होता है, उस मेटाफेज के दौरान जो स्पाइंडल फाइबर बनता है माइक्रोट्यूबुल का, ये स्पाइंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम से अटैच होता है, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये माइटोटिक पॉइजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल साइकिल के मेटाफेज में जो स्पाइंडल फाइबर है इसके फॉर्मेशन को रोक देता है, और जब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल ऑलरेडी सेल साइकिल की यस फेज से आगे बढ़ चुका है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, और डबल होने के कारण इसे हम माइटोटिक पॉइजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस डिवीजन को रोकने का काम करता है। इसलिए इसे कैंसर के ड्रग के रूप में भी यूज करते हैं, और सेल में अगर पॉलीपोलाइडी क्रिएट करना है तो इस प्लांट का यूज किया जाता है। मीन्स सिंपल सा इसमें याद करना है कि इसे पॉलीपोलाइडी के उद्देश्य से हम यूज कर सकते हैं सेल में, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बढ़ा देता है। दूसरा, ये माइटोसिस डिवीजन को ब्लॉक कर रहा है या रोक रहा है, इसलिए इसे माइटोटिक पॉइजन के नाम से हम जानते हैं। और ये कैसे रोकेगा? स्पाइंडल फाइबर के फॉर्मेशन को ये ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्लांट हैं, जैसे एक प्लांट है ग्लेडियोलस, एक प्लांट यहाँ पे है ग्लेडियोलस। ये जो ग्लेडियोलस प्लांट है ये एक प्रकार का, इसका जो स्टेम है उसमें कर्म पाया जाता है। तो ग्लेडियोलस प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ कर्म। ये किसका एग्जाम्पल है? कर्म का। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल राइजोम को रूट स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। ये जो वर्टिकल राइजोम आपने देखा, तो वर्टिकल राइजोम को हम रूट स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम रूट स्टॉक भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा टॉपिक भी कर्म जो है कंप्लीट हुआ। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट रखिएगा। इसके बाद हमको अगले टॉपिक में बढ़ना है, जिसमें हम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन पढ़ेंगे। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो इस तरह से हमारा ये 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक टॉपिक ट्यूबर, और दूसरा हमने देखा अभी अभी कर्म और राइजोम, ठीक है। तो अब हम तीसरा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन देखेंगे, जो अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगला एक टॉपिक है जिसको हम कहेंगे ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन ये अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है, जैसे अगर हम बात करें, अभी अभी पोटैटो की बात किया था मैंने, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये जो पोटैटो था। अभी आपने देखा जिंजर की बात आपने किया, टर्मेरिक की बात किया, टर्मेरिक, ठीक। इसके बाद कोलोकेशिया की बात हुआ, और अभी अभी आपने जमीन कंद, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ जो स्टेम है, इनका जो स्टेम है, ये स्टेम मॉडिफाइड है, ठीक। ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड होके क्या कर रहा है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होता है, इनका स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है और स्टोर कर लेता है फूड का। तो यही जो इनका स्टेम है मॉडिफाइड, ये स्टेम है जो इसमें जैसे ट्यूबर था, है ना, और इसमें जैसे आप देखें
जिंजर में राइजोम था, तो इनका स्टेम ही आप कह सकते हैं कि इस प्लांट का जो स्टेम है वही ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है। देखो, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब होता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन से प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, अनफेवरेबल कंडीशन से ये प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, ये तो ठीक है। जैसी अनफेवरेबल कंडीशन अराइव होता है, इस प्लांट का स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है और मॉडिफाइड होकर फूड को स्टोर करके रख लेता है। इसलिए ये क्या है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है। जैसे आप आलू में देखिए, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होता है, आलू का स्टेम जो होता है, उसका जो टिप होता है वो स्वेल होता है और ट्यूबर बना देता है। ट्यूबर पड़ा रहेगा, बाकी का प्लांट सूख जाएगा। जैसी फेवरेबल कंडीशन आता है, उसके बाद तुरंत ट्यूबर में जो आई होता है वही आई जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आई जो होता है ऑक्सिलरी बड है और ऑक्सिलरी बड से ही ब्रांचेज स्टार्ट निकलते हैं, तो वह ब्रांचेज स्टार्ट हो जाएंगे और नया प्लांट बन जाता है। तो आलू को अनफेवरेबल कंडीशन से किसने बचाया? ट्यूबर ने बचाया। ट्यूबर मीन्स उसका स्टेम बचा रहा है, तो यही उसका स्टेम क्या है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है। इस तरह से आप इसको माइंड में रखिएगा कि अगर आपसे पूछ रहा है कि आई ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या है, तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन यही है। इसके बाद अगला चौथा हेडिंग, 3 तो हमने अभी पढ़ा था, चौथा हेडिंग हमको पढ़ना है बल्ब। प्याज नाम तो सुना ही है, तो ये जो चौथा हेडिंग है बल्ब, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है कि स्टेम हाईली रिड्यूस्ड, स्टेम हाईली रिड्यूस्ड, यहां स्टेम जो होता है बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, संकुचित हो जाएगा। एंड डिस्क लाइक, एंड डिस्क लाइक, यहां स्टेम बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, और स्ट्रक्चर कैसा बना है, डिस्क लाइक। एंड सराउंडेड बाई, एंड सराउंडेड बाई न्यूमरस फ्लेसी लीव्स। तो बल्ब का अगर खाने वाला भाग पूछा जाए ना, तो फ्लेसी लीव्स ही बताइएगा। या प्याज में, लहसुन में क्या खाते हैं, इसका खाने वाला भाग अगर आपसे पूछ रहा है तो फ्लेसी लीव्स का ही नाम लीजिएगा। इस तरह से ये हो गया। मेनी रूट्स आर एराइज फ्रॉम इट्स बेस, और इसमें रूट भी बहुत सारे होंगे। मेनी रूट्स एराइज फ्रॉम बेस, इसके बेस से बहुत सारे रूट का ओरिजिन होगा। जैसे अब इसको हम फिगर के द्वारा समझते हैं। स्टेम हाईली रिड्यूस्ड, कह रहा है कि स्टेम बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, चलो ठीक, स्टेम हो गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। और ये डिस्क लाइक होके सराउंडेड बाई मेनी न्यूमरस लीफ, फ्लेसी लीव्स। तो एक फ्लेसी लीव्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इस तरह से ये बहुत सारे फ्लेसी लीव्स से सराउंडेड हो गया, और इस स्टेम के बेस से बहुत सारे रूट का फॉर्मेशन भी हो गया। तो ये इसमें हो गया रूट, ये इसमें हो गया लीफ, और ये जो सेंटर में है ये इसमें हो गया स्टेम। यही जो स्ट्रक्चर बना, यही है बल्ब। अब आप समझ चुके हैं कि ऐसा लहसुन में आपको, लहसुन में दिख जाएगा, ऐसा आपको प्याज में भी दिख जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओनियन, एलियम सेटाइवम, ये प्याज हो गया। ओनियन, इसमें हो जाएगा गार्लिक, लहसुन, तो ये गार्लिक हो गया। अब दोनों में स्मेल भी आती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ओनियन, ओनियन ड्यू टू एक यहाँ कंपाउंड होता है जिसका नाम है सल्फर, सल्फर एलिल सल्फाइड, सल्फर एलिल सल्फाइड। इसी कंपाउंड की वजह से इसमें स्मेल आता है। जब आप प्याज काटते हैं तो आपको पता है उसमें एक स्मेल आता है, और ये स्मेल जो होता है उसमें सल्फर एलिल सल्फाइड की वजह से आता है, जो कि इसके लीव्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फ्लेसी लीव्स, जो कि इसके फ्लेसी लीव्स में पाया जा रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, फ्लेसी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। यहाँ पे आप एक पॉइंट और बता सकते हैं कि फ्लेसी लीव्स इसमें जो पाया जा रहा है, फ्लेसी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक, ये गार्लिक और ओनियन में जो फ्लेसी लीव्स है ये स्टोर करता है फूड। क्या करता है, स्टोर, ये फूड को स्टोर करता है।
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में, आज स्टेम अब फाइनली समाप्त हो गया, इसके लास्ट में थोड़ा सा हमें देखना है बनाना के बारे में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिएगा और बनाना के बारे में थोड़ा सा हमें स्टडी करना है। उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बनाना में क्या क्या आपको जानना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये जानना है कि बनाना में जो स्टेम होता है, बनाना, ठीक है, तो बनाना में जो स्टेम है वह स्टेम एक्चुअली में राइजोम है। वह स्टेम एक्चुअली में क्या है? राइजोम। मतलब ये हुआ कि बनाना के स्टेम को राइजोम कहते हैं। बनाना के स्टेम को क्या कहेंगे? राइजोम कहेंगे। और ये मॉडिफाइड एंड मॉडिफिकेशन इज सकर। और यहां जो मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन इज सकर, ये मॉडिफाइड होके किसका रूप ले रहा है? सकर का रूप ले रहा है। दूसरा पॉइंट है कि बनाना में जो प्रोपागेशन होता है, मींस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रोपेगेट्स, ये राइजोम के थ्रू होगा, थ्रू राइजोम। अगर आपसे पूछा जाए कि बनाना में प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से हो रहा है, तो वह राइजोम के माध्यम से हो रहा है। बनाना के प्लांट में थोड़ा सा आप केयर करिए, जैसे ये सॉइल हो गया, इसमें इस तरह से आप एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई आपको पड़ता है, और ये ढेर सारे आपको लीफ दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक्चुअली में स्टेम नहीं है, इसको कहा जाता है स्यूडो स्टेम। और ये स्यूडो स्टेम है क्या? ये लीफ का ये जो पेटियोल होता है, ये जो लीफ बेस है, यही यहाँ स्टेम की तरह दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं? स्यूडो स्टेम कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ कह सकते हैं कि एरियल पार्ट ऑफ बनाना प्लांट which look like stem is pseudo stem। ये कैसा होता है? pseudo stem है। माने बनाना प्लांट में जो आपको स्टेम की तरह दिखाई पड़ रहा है वो एक्चुअली में pseudo stem है, और ये है लीफ बेस। ये क्या है? लीफ बेस है। ये एक्चुअली में लीफ बेस है। तो इस तरह से हमारा जो ये प्लांट मार्फोलॉजी का रूट वाला टॉपिक था, ये फाइनली कंप्लीट हो गया। हमारा स्टेम भी फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लीफ का स्टडी करेंगे। लीफ के बाद हमारा टॉपिक होगा फ्लावर। फ्लावर के बाद हम कुछ फैमिली का स्टडी करेंगे। तो आज के बस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।